अरविंद केजरीवाल जी के घर से जुड़ा हुआ मामला है, हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है। क्या हाईकोर्ट ने केंद्र को कहा? पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है वो इसलिए हाईकोर्ट में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो जो रूल्स हैं और गाइडलाइन हैं 2014 की, उसमें ये साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके अध्यक्ष को जो है दिल्ली में एक बंगला अलॉट किया जाएगा। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 2023 में अप्रैल के महीने में हमने जो है दरखास्त लगाई थी कि भाई हमारे अध्यक्ष को भी जो है वो बंगला मिलना चाहिए जो अलॉटमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से। लेकिन केंद्र सरकार ने पता नहीं किन कारणोंवश, जो कारण उनको मालूम होगा, उन्होंने कोई अलॉटमेंट नहीं की। हम हाईकोर्ट आए, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, माननीय अदालत ने जो है केंद्र सरकार से जवाब मांगा, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और कल जब उन्होंने ये देखा और ऑब्जर्व किया कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी हैं, उनको जो है अलॉटमेंट कर दी गई है बंगला नंबर 35, जो कि इनको अलॉट होना चाहिए था, तो कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि भाई किस आधार पर ये हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जो है इसमें ऐसा रूल्स को फॉलो किया नहीं जा रहा है, और बिना किसी वजह के 2 साल से एक राइटफुल जो उसके हकदार हैं उनको जो है आप अलॉट नहीं कर रहे हैं। कोर्ट काफी नाराज हुई और कोर्ट ने आज भी सुनवाई करते हुए जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं, स्टेट ऑफिसर हैं, केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं, उनको तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आप बताएं कि आपने अभी तक 2 वर्ष बीतने के बाद भी क्यों अरविंद केजरीवाल जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, उनको आज तक आपने बंगला अलॉट नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है रिकॉर्ड पे डालें कि किन आधार पे। देखिए, जो रूल और पॉलिसीज हैं और जो अलॉटमेंट के रूल हैं, उस हिसाब से 2023 में अगर एप्लीकेशन डली थी और यहाँ पे बंगला खाली था और यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी थी, तो वो अलॉट हो जाना चाहिए था। इसके लिए अदालत तक पहुंचने की नहीं। आप कितने केसेस में ऐसा देखते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बंगला अलॉट कर, जो उसके राइटफुली जो उसको मिलना चाहिए, भाई वो कहां से चलाएगा अपनी पार्टी, तो सभी को मिला है। और यहां तो छोड़िए, जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भी नहीं, उनको भी, उनके भी लोग यहां पे बंगला लेकर बैठे हुए हैं। तो ये कंप्लीट जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है और विम्स एंड फेंसिस। अच्छा, आप सरकार के नजदीक है, आप ले जाइए, आप जो है हमारे खिलाफ बोलते हैं, आपको नहीं। तो मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का विपक्ष में होना और केंद्र सरकार से सवाल करना और आम आदमी पार्टी का जो है इस तरीके से, जिस तरह पीछे भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से इनके साथ गलत होता आया है, और जो आम आदमी पार्टी को भी जो मिलना था घर, वो भी हम कोर्ट आए, कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया और फिर उसके बाद अलॉट हुआ। तो हमारे लिए केंद्र सरकार हर चीज में, हर वो राइटफुल चीज में भी वो रोड़े अटकाने का काम करती है। लेकिन हम माननीय अदालत के समक्ष हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इसमें जो है न्याय मिलेगा और देर न सवेर जो हमें अलॉटमेंट होनी है एज पर लॉ, वो होगी। See, we have the Aam Aadmi Party through the national convener, Mr. Arvind Kejriwal, who is entitled, as per the law, one bungalow type 6 to be allotted to him, and an application to this effect was made in 2023. We all know that Aam Aadmi Party is a national party and Arvind Kejriwal is a national convener. So he ought to have allotted a bungalow rightfully in 2023. But the reason best known to the central government and their officials, nothing has happened, no allotment has taken place, and now
when the matter was in court, it has come to the notice of the court that another minister, Minister of State, Mr. Pankaj Chaudhary of the central government, union government, has been allotted the same bungalow which was meant to be allotted to Mr. Kejriwal. Court asked the question that where is the transparency? What procedure you are following? Why it is on the whims and fancies of a particular officer? To which there was no any plausible answer was given to the court. Court subsequently today has directed the concerned secretary, the joint secretary, and also the state officer who is responsible for allotment to personally file an affidavit and explain to the court that why there is a delay in the allotment. So, has Delhi High Court placed on record? Everything has to be placed. Affidavit. Everything has to be put on the reply before the court in the form of the affidavit. What are the policies? What are the procedures that has been followed? And why there is a case has come where there appears that it is not being done in a transparent manner. So, is there time given to the government when it is going to be heard? They are given time, but it is the court has re-notified this matter very soon, and it has to be done within time period.